warm welcome. I don't think I feel that I ever left. I still feel I've been only working, promoting when I shooting at 370 when I was expecting, promoting it when I was almost there to the last leg, and then now back with Dhoom Dham. And I think it's never like it's a comeback, but it's definitely a film which is very special for us, for all of us, because we believe we've created something new. We believe we've created something authentic, something fun, something which your entire family can watch together. Your popcorn entertainer, caper comedy, this kind of format I don't really have a reference from, at least in India. तो बस बहुत ज़्यादा मैं नहीं सोचती हूँ, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअलाइज नहीं करती हूँ. अगर आपको मज़ा आया है, आपको खुशी मिली है, I see that smile on your face and that makes our day. So as a team, we're very happy. I'm very fortunate and I'm very thankful to people sitting on the extreme to my left and my right for giving me such brilliant opportunities as an actor. For writing such fantastic characters, especially when it comes to female characters. मुझे लगता है बहुत कम किरदार कॉमेडी के हिसाब से लिखे जाते हैं जो फन है या फनी है, नॉट कैरिकेचर, समथिंग जो आप जिसमें परफॉर्मेंस करने के लिए कुछ. और प्रतीक, ऑफ कोर्स यू वांट टू सी हिम इन a very cliche line, but I've never seen Avatar. Well, that is absolutely true. Rishabh, of course, he's someone who has his very strong grip over comedy. This one, he totally, hit it out of the park. I'm very bad with these lines. No, very nice. I keep hearing these lines. I'm like, हाँ मुझे याद करना है, hit it out of the park. I'm very happy to be outside the park. That's the last nail in the coffin. So I keep learning these terminologies, but I can be very bad at it. So he's brilliant. बहुत रातें लगी हैं फिल्म शूट करने में. हमने पहले कमिट तो ऑफ कोर्स कर लिया था कि वाओ फन नाइट शूट, हाँ ऑफ कोर्स 10 बजे डिनर, उसके बाद you plan everything out right in your head, but my god for 2 nights सिर्फ 2 ही रातों को अभी शूट हुआ था. और वाकई रात में तो तारे देखते ही हैं. ऐसे फील हुआ कहते हैं अब गिनने शुरू कर देते हैं क्योंकि शायद ये तरीका है कि नींद ना आए. बट बहुत मजा आया, बहुत मजा आया. roller coaster actually. Sorry? The trailer also feels like a roller coaster ride. The shooting was also a roller coaster. नहीं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगता. जो फिल्म एटलीस्ट मुझे लगता है कि मैं फाइनलाइज करती हूँ या अभी भी कर रही हूँ, ऐसा नहीं लगता कि अच्छा ये तो बस हो जाएगा. मैं बहुत नर्वस होती हूँ अपनी. इवन बिफोर अटेम्प्टिंग कोयल आई वॉज वेरी नर्वस. और मेरे वॉइस नोट्स अभी भी इनको हाउंड करते होंगे रात को कभी भी, अर्ली मॉर्निंग. आई एम श्योर टू आदित्य एंड ऋषभ एंड टू अ राइटिंग टीम. तो मैं बहुत नर्वस होती हूँ और शायद कहीं ना कहीं वो नर्वस एनर्जी आपको और पुश करती है टू डू योर बेस्ट, कि आप और क्या कर सकते हैं और कैसे बेहतर कर सकते हैं और क्या ऐड कर सकते हैं किरदार में. जैसे कहते हैं कि स्क्रिप्ट ऑफ कोर्स बहुत अच्छी लिखी है तो आप उसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं, और उसके लिए एफर्ट लगता है. टू बी एफर्टलेस ऑन स्क्रीन इट टेक्स एफर्ट एंड लॉट ऑफ होमवर्क. So at least I feel I do, and so I do get nervous, and especially वो किरदार जो जिनसे कहीं भी आप इस तरह का मेल नहीं खाते हैं या आपको लगता है अच्छा ये मैं नहीं हूँ रियल लाइफ में. तो वो जो एफर्ट और उसे अपनाना, उसकी जिसे बोलते हैं एक उसका एक सोल ढूंढना, बहुत ज़्यादा. एज आई सेड आई डोंट कॉम्प्लिकेट द प्रोसेस, बहुत ज़्यादा नहीं, बट जो करना है बेसिकली जस्ट टू ओन इट अप एंड टू कन्विंस यू दैट आई एम दैट पर्सन, दैट्स इट. बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, जैसे इन्होंने कहा कि मतलब आपको ट्रेलर देख के जो रोलर कोस्टर फील हुआ है, तो वैसा इनको ये जब इन्होंने पहली बार लिखना शुरू किया था तब से लेके आज तक वही फील है फिल्म को लेके. आई मीन एंड दैट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट यू शुड लिसन फ्रॉम हिम. श्योर. मुझे जब इन्होंने बताया था कि ऐसी फिल्म है, इस प्रकार का किरदार है, तो उसके पहले मैंने भी कभी किया नहीं था. ना रीजनल फिल्म में किया था, ना कभी हिंदी फिल्म में किया था. ऑफ कोर्स थिएटर में इस टाइप के अलग अलग जोन बहुत एक्सप्लोर किए हैं, और ये कॉमेडी भी जो है ये मैंने जो दूसरी कॉमेडीज की है उससे भी बहुत अलग है. और ये किरदार कहीं ना कहीं थोड़ा रियल लाइफ से बहुत क्लोज भी है. ऐसे लोगों को हम अपने आसपास देखते भी हैं जो दिखते कुछ और है और होते कुछ एकदम ही और है. मतलब वो जब एकदम वियर्ड सिचुएशन में आते हैं तभी अंदर का एक्चुअल कैरेक्टर बाहर निकलता है. तो इस फिल्म में दोनों के कैरेक्टर्स में ऐसे लेयर्स हैं, सो उसे एक्सप्लोर करने का मौका बहुत ही इंटरेस्टिंग था.
So I guess इतना enough था as an actor for me to do this film. Thank you. Rishabh, I have a question. Ravi from ABP News. फिल्म के ट्रेलर में और टीजर में भी हमने देखा कि जो पुराने गानों का इस्तेमाल जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है. वो सीन के इम्पैक्ट और सिचुएशन के इम्पैक्ट को काफी बढ़ा रहा है. इसके बारे में कुछ बताएंगे? मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है वो जो पुराने गाने इस्तेमाल. फिल्म में कोई रीमिक्स नहीं है, इतना मैं आपको बोल दूं. कोई ट्रैक को हमने रीमिक्स नहीं किया. ऑफ कोर्स ये सिर्फ पुराने गानों में हमेशा एक नॉस्टैल्जिक फील होता है, तो अगर वो हमारे ट्रेलर को सपोर्ट करें और उनमें जो एनर्जी ले आए उससे मतलब कोई क्यों एतराज करेगा. तो वो एक्चुअली आई थिंक उसका श्रेय आदित्य को जाता है. आई थिंक ये गानों के सिलेक्शन का. तो यू नो फ्रॉम द बिगिनिंग इनफैक्ट हमारी एक डिबेट भी हुई थी इस गाने को लेकर, लाल दुपट्टे वाली जो हमारी टीजर में है. और यामी और आदित्य दोनों हमारी बहुत आर्गुमेंट हुई थी. ऐसे नहीं, ये गाना नहीं यूज करते हैं, और ये गाना यूज किया एंड आई हैव हैप्पीली ईटन माय वर्ड्स बिकॉज सब कह रहे हैं कि कितना मजा आ रहा है वो लाल दुपट्टे वाली सुन के और अभी के सरा सुन के. सो वी आर ग्लैड दैट द ट्रेलर इज लैंडिंग फॉर एवरीवन. आदित्य इस फिल्म के जो डायलॉग्स हैं वो भी काफी क्वर्की टाइप है, बहुत अलग साउंड कर रहे हैं. उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाउ यू डिसाइडेड कि आपको लिखने हैं डायलॉग्स और बहुत अलग तरीके से उभर के आए हैं ये? डायलॉग्स में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है कि आप कुछ ऐसा इन्वेंट करें लैंग्वेज में जो पहले इतना यूजुअल नहीं हुआ है, बट एट द सेम टाइम इट फील्स वेरी रियल कि अरे ऐसा कुछ सुना भी है हमने बट किसी ने पहले यूज़ नहीं किया. तो वो चैलेंज बहुत बढ़िया होता है एंड उसमें काफ़ी हेल्प मिली थी हमारे को राइटर आश वोरा से एंड ऋषभ से, क्योंकि डायलॉग्स आर एक्चुअली द स्पाइन ऑफ दिस फिल्म. इसमें काफ़ी फनी डायलॉग्स है. इनफैक्ट इसमें एक बहुत ही सुंदर यामी का मोनोलॉग है जो आप शायद 14 फरवरी की रिलीज के बाद देखेंगे. वो जो था वो ऑलमोस्ट 3 पेज का डायलॉग सिंगल शॉट यामी ने फर्स्ट टेक में दिया था एंड इट हैज अ लॉट ऑफ लाइक द डायलॉग इज वेरी रियल. एट द सेम टाइम इट्स फनी बट एट द सेम टाइम इट गिव्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज. तो वो जो क्रिएट करने में जो मजा आता है ना वो कहीं अंदर से ही आता है. वो ऐसा नहीं है कि आप किसी को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं. आपके सिस्टम में होता है या फिर नहीं होता. तो हमने हमेशा कोशिश करी है कि स्पेशली इस फिल्म में कि कैसे भी वो डायलॉग्स बड़े कोलोकियल हो, ऐसे हो जो आम जबान में यूज होते हो. और तो वो चैलेंज बहुत बढ़िया होता है एंड उसमें काफ़ी हेल्प मिली थी हमारे को राइटर आश वोरा से एंड ऋषभ से, क्योंकि डायलॉग्स आर एक्चुअली द स्पाइन ऑफ दिस फिल्म. इसमें काफ़ी फनी डायलॉग्स है. इनफैक्ट इसमें एक बहुत ही सुंदर यामी का मोनोलॉग है जो आप शायद 14 फरवरी की रिलीज के बाद देखेंगे. वो जो था वो ऑलमोस्ट 3 पेज का डायलॉग सिंगल शॉट यामी ने फर्स्ट टेक में दिया था एंड इट हैज अ लॉट ऑफ लाइक द डायलॉग इज वेरी रियल. एट द सेम टाइम इट्स फनी बट एट द सेम टाइम इट गिव्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज. तो वो जो क्रिएट करने में जो मजा आता है ना वो कहीं अंदर से ही आता है. वो ऐसा नहीं है कि आप किसी को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं. आपके सिस्टम में होता है या फिर नहीं होता. तो हमने हमेशा कोशिश करी है कि स्पेशली इस फिल्म में कि कैसे भी वो डायलॉग्स बड़े कोलोकियल हो, ऐसे हो जो आम जबान में यूज होते हो, और उसको कैसे हम एक यूनिक फ्लेवर देख के इंटरेस्टिंग बनाए. बट हम हमेशा कहते हैं कि वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम एक छोटी शादी चाहते थे और फैमिली मेंबर साथ में, और उस टाइम पे कोविड भी था. बट हम हमेशा वैसे ही विजुअलाइज करते थे. और हम हमेशा उसके बाद जब हमारी शादी हुई थी उसके बाद काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए कि आपकी जैसी शादी हम भी करना चाहते हैं, और काफ़ी लोगों ने करी भी, और हमारे पास इंस्टाग्राम पे फोटोएं आती थी उनकी वेडिंग्स की. बट हम हमेशा कहते थे कि आपको जो ठीक लगता है, आपके लिए आपने जो बचपन से सपना देखा है अपनी शादी का, आप उसी हिसाब से करिए. आप इस तरीके से मत इन्फ्लुएंस हुए कि कोई छोटी शादी कर रहा है, कोई बहुत ग्रैंड कर रहा है. आपको जो ठीक लगता है आप उस हिसाब से कीजिए. तो धूमधाम में भी वही था. द थॉट वाज कि अगर एक कोयल जैसी लड़की है और एक वीर जैसा लड़का है, एक अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, वो किस तरीके से इमेजिन करेंगे. तो बहुत नेचुरली वो शादी का जो माहौल बना था वो उस कैरेक्टर्स के थ्रू नेचुरली बना था. तो ऐसा नहीं था कि हम कुछ बहुत ही सटल फिल्म बना रहे थे तो शादी भी बहुत सटल होनी चाहिए थी. इट वाज लाइक व्हाटएवर यामी हैज डन इन फिल्म्स टिल नाउ, I don't think anything comes close to what she is in real life. She is one of the most simple,
sweet, docile, caring, loving girl. But in most of the recent films, be it Bala, be it 370, be it Dhoom Dhaam, any film, she's always playing something which is not her. And that's why, like with 370, for me also, and with Dhoom Dhaam also, that's the exciting bit. Ki yaar, you should always pick up characters which always challenge you, which push you beyond your comfort zone. And she has like hit it out of the park in whatever film she's doing, of course. But Dhoom Dhaam mein to absolutely she has hit it out of the park, because it's absolutely opposite of what she is in real life. और my sister Surili, Oh. she is very flamboyant. She doesn't abuse. So अगर मैंने उनको सिर्फ कॉलेज में ऐसा बोलते अपने फ्रेंड से सुना था, तो she doesn't abuse. So the substitute for that could be mummy sister यार. So understand, if it's mummy sister is that extreme emotion. So I remember that. तो वो कहीं ना कहीं वहाँ से आया. यामी Otherwise हाँ, please. It's all fun. मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी कि बहुत अनकन्वेंशनल पेयरिंग है प्रतीक और यामिनी. अच्छे एक्टर्स चाहिए, जो भी बेस्ट एक्टर्स हैं जो इस फिल्म को जस्टिफाई कर सकते हैं, उन्हें लेना है. ऑफ कोर्स यामी के साथ तो मतलब वो डाइनिंग टेबल पे डिस्कशन हो गई कि ऐसी कोई फिल्म करना चाहोगी तुम. एंड एज यूजुअल शी इज़ वेरी प्रोफेशनल. शी सेड यू हैव टू कनेक्ट विद माय मैनेजमेंट. स्क्रिप्ट मैनेजमेंट को जाएगी, मैनेजमेंट से मेरे को आएगी, एंड देन विल. सो घर को काम के मामले में बहुत प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, चाहे वो 370 हो, चाहे धूम धाम हो. With Prateek, of course, we had seen Scam, and I was really fond of his performance, and even more fond of his journey. So for us, it is very important in each and every film ki yaar, let's get great actors and give them a platform where they can really play well, rather than अरे star लेना है. Of course, like we have films with stars also happening, but कुछ ऐसी फिल्में होती है जहाँ पे आपको अच्छे एक्टर्स ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, कुछ स्टार्स भी अच्छे एक्टर होते हैं. बट विद प्रतीक आई वाज वेरी क्लियर कि वी वर वेरी क्लियर, वी हैड अ डिस्कशन अबाउट दिस लोकेशन. इट्स आवर डेब्यू फिल्म. दिस वाज आवर डेब्यू प्रोडक्शन एक्चुअली, फर्स्ट फिल्म दैट B62 स्टूडियोज वाज डूइंग. मेरी एक्सपेक्टेशंस यही है कि फिल्म अब जहाँ भी आए, थिएट्रिकल हो या OTT पे हो, वो जैसे बोलते हैं ना, वेरी ओल्ड स्कूल लैंग्वेज, बम्पर हिट होनी चाहिए, सुपर हिट होनी चाहिए, प्लैटिनम हिट होनी चाहिए. That's the whole idea, you know. We are working in films जहाँ पर जो भी कोलैबोरेट करते हैं, चाहे एक्टर्स हो, प्रोड्यूसर्स हो, टेक्निकल टीम हो, everyone should benefit out of it. And most importantly the audience. फिल्में आप सबके लिए बनती हैं. अगर आपको मजा आना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि अच्छा कुछ मजा आया देखकर, worth था our money and our time. और आज के टाइम में लोगों को थिएटर तक लाना या टीवी पर भी 2 घंटे तक बिना फोन के glued रखना, it's a very big challenge, and it's a challenge that I feel as an industry, as creative people, we should absolutely accept it and not give in कि अरे यार क्या चलता है, वही और 4 फिल्में ऐसी और बना देते हैं. थर्सडे हुई, उसके बाद बहुत सारे उसी तरह के रोल्स आने लगे. 10वीं हुई तो बहुत कॉप आर्टिकल, मैं बता नहीं सकती कितने आर्टिकल्स की कहानियां मेरे पास आने लगी, एंड लाइकवाइज सो ऑन सो फोर्थ. But it's our job to identify those stories, to look for those stories and make those stories. And thankfully, we have now these new age producers like Lokesh and Aditya and likewise, who are willing to take a punt on talent, right? और क्योंकि eventually कुछ भी हो, फिल्म कहीं भी आए, अच्छी बनी है, उसे ऑडियंस जरूर मिलेगी. Of course, ऑडियंस थिएटर हमेशा पहला प्यार जरूर रहेगा. बट एट द एंड ऑफ द डे फिल्म पहुंचनी चाहिए आप तक, और आपको मजा आना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ कुछ अलग किया है, कुछ डिफरेंट किया है, अपनी ऑडियंस के लिए बनी है. एंड एट द सेम टाइम वी शुड बी प्राउड ऑफ द फिल्म, नॉट टेकिंग इट बैक, नॉट टेकिंग अरे यार ये तो हम इतने टाइम से करते आ रहे हैं. कुछ तो नई बात हो, चाहे विजुअल में, चाहे कहानी में, चाहे परफॉर्मेंस में, चाहे म्यूजिक में, चाहे किसी भी उसमें. सो आई थिंक दैट वेज इट्स अ वेरी होलसम फिल्म. और उम्मीद यही है कि बहुत अगर OTT पे आ रही है, then it has to be the most popular, the best, one of the best films OTT has seen. She comes to me and she's like, I can't say this. I have never said this in my life. मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को गाली नहीं दी है. सच में?
तो मैं ये बोल ही नहीं सकती हूँ. And it took me almost 4 hours to convince her that these are just lines. It's Koel who's saying this line. It's not Yami who's saying. It's your character which is saying this line. And finally, मतलब next day जिस कैसे दिन हमने हिम्मत वो set पे ये करके सीन शूट किया था और यामी बहुत बहुत हमेशा कोई इनसिक्योरिटी नहीं, बहुत चिल तरीके से अपना काम करती हैं. एक दिन बहुत नर्वस लग रही है, ठीक है, और फिर मैंने रियलाइज किया क्योंकि हम कोई दूसरा सीन शूट कर रहे थे कि अभी गाली देने वाला सीन है और यामी आकर बोलती है ऋषभ मैंने आज तक गाली नहीं दी है. ऐसा तो बात कैसे करती हैं आप? तो ऋषभ देखिए मैं करूंगी, मैं आदित्य से बात की, मैंने प्रैक्टिस किया, मैं करूंगी, लेकिन यू हैव टू बी माई गाली कंसल्टेंट. आप बताइए मैं अच्छे जोश से दे रही हूँ कि नहीं गाली. और फिर जब सडनली कैमरा रोल हुआ, जो इन्होंने लाइन लगाई है गालियों की 25-30 एक रो में, ठीक है, और कोई झिझक नहीं. जैसे ही कट हुआ कि मैंने क्या कर दिया, क्या पाप हो गया मुझसे, मैंने कहा यामी वन मोर, ठीक है, तो फिर से और फिर दोबारा उन्होंने लाइन लगाई गालियों की. I think you were just having वो साउंड रिकॉर्डर चला गया अपने गाँव. तो मेरा जो रिएक्शन है ना ट्रेलर में, वो जब गाली दे रही तब ये वो नेचुरली निकला. मैंने ऐसा सुना था कि अगर मुझे लगा कि मैं ना कोई वर्ड बना देती हूँ, कुछ जिब्रिश वर्ड बना देती हूँ which sounds like गाली but it is not गाली. बट मेरे साथ काफी धुरंधर टीम बैठी है और उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि वही दैट पेप टॉक एंड आई सेड मैं कोशिश कर रही हूँ शीशे के सामने बोलने की, नहीं हो रहा है, निकल ही नहीं रही है गाली. इनफैक्ट इवन इन बाला आई रिमेंबर देयर वाज वन वर्ड जो गाली नहीं है उस क्षेत्र के लिए. It's not a cuss word, that's just the way they talk. Oh my god. And but it's almost like बोल दिया निकल गए वहां से बस ऐसे करके किसी. एंड it is so much about it can sound something really silly to you but हम इंसान ही है ना सब. हर एक में कोई ना कोई इनहिबिशन होगा, हर एक में कोई ना कोई ऐसी जरूर बात होगी जो सिर्फ आप ही जानते हो, वो आप ही का सीक्रेट है, वो आप you're okay with it. अभी तक चलता अच्छा है उसके बिना भी, पर जब कैरेक्टर में जब करना है. And then I was convinced also. I know why it's important. It's not कि कुछ ब्रैश करने के लिए, कुछ सेंसेशनलाइज करने के लिए कुछ ऐसा कुछ डाला है. अदरवाइज तो ऐसे बहुत सारे फिल्में और शोज हैं. So I understand. That's the only way I could pass through. मैंने कहा ओके ठीक है. Then it's coming कि वो जिब्रिश ना वर्क नहीं कर रहा. वो आपको नहीं पता लोग कितने ध्यान से देखते हैं सब मास इस और क्या क्या रेफरेंसेस निकल रहे हैं सेट पर. अरे मैम ये नहीं, ये अरे ये नहीं, अरे क्या बात कर रहे हैं, अरे वो वाला. आप ऋषभ बोलो क्या है, I'll just say it. And a really good one. I thought it was it was one of my one of the best written scripts that I've been a part of, and a very well written character. And but दोनों ही कॉमेडी अलग किस्म की है. वो बिल्कुल एक अलग प्रदेश, एक अलग लहजा, एक अलग किरदार था. और कोयल बिल्कुल ही उसके विपरीत है. उसके लैंग्वेज भी बड़ी, आप उन्होंने कहा बहुत सीधी है. Every stance, everything is different. Just like if someone's wearing a black and so am I, but they're very different. We're very different from one another. Right? It may appear कि कॉमेडी पर उसमें कितने वेरिएशन है, कितनी वैरायटी है, पूरे दोनों अलग वर्ल्ड्स हैं. और वो कैसे हो तो आपको उस फिल्म देख के पता चलेगा. बट आई एंजॉय कॉमेडी. आई डोंट नो व्हाई, क्यों नहीं और लिखे जाते हैं कैरेक्टर्स, जैसे मैंने कहा फीमेल एक्टर्स के लिए खासकर कॉमेडी. ऐसे अगर इट्स अ वेरी हार्ड जॉनर बाय द वे, इट्स वेरी वेरी हार्ड. नॉट टॉकिंग अबाउट कैरिकेचरिश कॉमेडी, वो नहीं. वो जिस तरह की कॉमेडी है बहुत मुश्किल है. सो ईदर यू हैव इट और यू डोंट हैव इट. But it comes from the script. This was before 370. This was before Article 370. We signed, we shot this film. और देखिए फाइनली जो फिल्म अब आप देखते हैं, ऑफ कोर्स मजा आता है देख के, पर उस मोमेंट पे योर आइडिया, योर कॉन्सेंट्रेशन इज कि जो मुझे डिलीवर करना है वो दैट हैज टू कम आउट, दैट हैज टू लैंड करेक्टली एट द करेक्ट टाइम. करेक्ट फोकस पुल होना चाहिए. सारा शॉट दे दिया लास्ट में, मैडम फोकस थोड़ा सा एक और दे देंगे शॉट. So my last thumbs up is always to my focus. दादा are you set or not? So बहुत सारे factors होते हैं when you're shooting a film. कई बार हम ऐसे locations पे भी होते हैं जहाँ पर 5 मिनट के अंदर ह्यूमिडिटी से सारे आपके बाल फ्लैट हो जाएंगे. फिर आप बैठ के कर रहे हैं अपने बाल मेकअप, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट वैनिटी, इट्स अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट विद दैट लुक. आपके डायलॉग्स करेक्ट होने चाहिए. यू डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन सेट. सेट पे आपको मजा आना चाहिए कि अच्छा एक और ये किया है, एक और ट्राई करते हैं. मे बी प्रतीक विल कम अप विद समथिंग दैट और यही मजा है अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने का,
that how secure he is. You know, it's you know, आप कुछ ऐसा try करना चाहोगे, कुछ ऐसा करना चाहोगे, and Rishabh will come up with something. So in all, to answer your question, of course बहुत मजा आया, और पर ज़्यादा मजा तब आएगा अगर आपको मजा आएगा. यामी के बारे में तारीफ करनी मुझे. Yami had an injury to her neck many years ago, you know, and she still like from time to time it troubles her. Despite that, her action sequence में भले 10 टेक हो 15 टेक हो, Yami was always there. और आप मानोगे नहीं, हम लोग टेक करते थे, यामी आइस पैक लगाती थी, आइस पैक साइड करके दोबारा आकर वही टेक करती थी. So that I found really admirable about her, you know. and she was काफी सीन्स थे जिनमें कि उनको एक कार के ट्रंक के अंदर गर्दन ऐसे correct, झुका याद के है, yeah. वो जो यहाँ पे जो scene है. 15 मिनट या So one another question thing. from your side. मेरा प्रतीक से और लोकेश से है, पहले लोकेश से. सर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं फिल्में, आगे Ravi, immune to जाके it. No, I am also learning as a producer this journey. ये धूमधाम हमारी first film थी. This in itself was a very long journey for us. And after that we've produced 3 more films. I'm learning. I'm very glad that I have Aditya, who's a director, a very accomplished director in the team. That's not my skill set. That's not what I'm trying to do. I want to be a better producer. अभी तो वही अपना जारी है अपना सीखने का. तो that's it. Yeah. Yami, my प्रतीक आपसे question एक is सवाल, जब आप फिल्में साइन करते हैं या वेब शो साइन करते हैं या एक्टिंग करियर को लेके, एज एन एक्टर आई ऑलवेज लुक फॉर डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट स्टोरीज जो मैंने शायद नहीं किया है या जिससे मुझे खुद को थोड़ा चैलेंज करने मिलेगा या सीखने मिलेगा. एक्चुअली ओवरऑल सारे हर एक प्रोजेक्ट के बाद कुछ नया करके पता चलता है कि अच्छा इस इमोशन तक ऐसे भी पहुंच सकता था, जो कुछ रूट्स हमने शायद एक्सप्लोर नहीं किए होते. और कॉमेडी जैसे यामी ने कहा, कॉमेडी इटसेल्फ इज अ जॉनर, पर उसके सब जॉनर्स बहुत सारे हैं. एक कॉमेडी इतनी अलग अलग तरह की हो सकती है. तो इस फिल्म में जो है वो एकदम अलग है, जो आपने मडगांव में देखा होगा शायद. सो मडगांव से अलग है. दो और दो प्यार में जो मैंने किया था उससे भी बहुत अलग है. सो मेरे लिए यही था कि अगर कॉमेडी ही कर रहा हूँ तो भी उसमें अलग लेयर्स कौन से हैं जो मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ. तो आई मीन एट वन पार्ट आई एम रियली ब्लेस्ड के अलग अलग किरदार जो आपने बोले वो सारे मुझे करने का मौका मिल रहा है. वैसे जर्नी बहुत लेट शुरू हुई तो अभी थोड़ा ऐसा ना अंदर से ऐसा लग रहा है कि जितना कर सके उतना जल्दी करते हैं. सो दैट्स द फन यार. प्रतीक के डेट्स नहीं मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं. मैं आपको बताऊं, एक बार हम लोग ऑलमोस्ट सेट शॉट रेडी है. प्रतीक इज ऑन टाइम. हाँ ऑफ कोर्स ही इज कम, ही इज हियर. तो प्रतीक पैदल आ रहे हैं. मैंने कहा कहाँ है गाड़ी आ रही है, ट्रैफिक बहुत है, मैं पैदल आ रहा हूँ. मैंने कहा बट व्हाई? क्योंकि मैं दूसरे शूट से आ रहा हूँ. प्रतीक इज नेवर फ्री. मतलब एक दिन आई थिंक कर्फ्यू था, तब भी प्रतीक कहीं तो जा रहे हैं शूट पर. मैं शो पे था एक्चुअली. मेरा मैं प्ले भी करता हूँ बीच में, तो मुझे लगता है कि यहाँ दिन खाली था. अगर वो आज यहाँ आए हैं, ट्रस्ट मी वी मेड इट हैपन. नहीं मिलती है. कहीं और इंस्पायर्ड हो रहा है, फ्री बैठना ही नहीं है उस बिजनेस से. क्योंकि वो इमेज अभी भी है. देख पर सर, जैसे मैंने कहा ना, क्या हुआ कि अब मैं 2004 में आया, तब से वेट कर रहा था कि कब मौका मिलेगा, बड़े पर्दे पे आएंगे, फिल्में करेंगे, ये करेंगे. तो वो करते करते 16 साल निकल गए. फिर स्कैम आया, स्कैम के बाद दुनिया बदली, लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट आया एज एन एक्टर मुझमें, तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आई. तो अब ऐसा लगता है कि यार जब शुरू हुई है जर्नी तो छोड़ते नहीं है मौका. पर गाड़ी नहीं छोड़नी. आप प्लीज, अरे उस दिन people know you. बंद था रास्ता. मैंने हाँ, सोचा यार तो